भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री रामेश्वरम जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। गरुण सुमेरु रेणु समता ही, राम कृपा करे चितवा जाही। अर्थात उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के चरणों के समान छोटा हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। और हे पक्षीराज गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल के कण के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। आज निश्चित रूप से सभी सनातनी धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि सदियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज अयोध्यापुरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। और आज के ही पवित्र दिन भगवान श्री राम जी की भव्य प्रतिमा का प्रतिष्ठापन दिवस भी है। आज प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के साथ ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह भव्यतम मंदिर समस्त भक्तजनों के लिए उपलब्ध हो गया है। और संयोग से आज त्रिलोकपति महादेव जी का भी प्रिय दिन है, क्योंकि आज सोमवार है। अतः आज का दिन अत्यंत ही आनंद और मंगल को प्रदान करने वाला है। समस्त राम भक्त और शिव भक्त आज अति प्रसन्न हैं। पीढ़ियों के बलिदान के फलस्वरूप आज यह गौरवशाली क्षण हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अतः आप सभी सनातनी भाई बंधुओं को, समस्त देशवासियों को आज के गौरवान्वित कर देने वाले दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि समस्त देशवासियों को अपने जैसा ही धैर्य, शौर्य, पराक्रम और क्षमा का गुण वो प्रदान करें। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हम समस्त देशवासियों को दृढ़ भक्ति के मार्ग पर चलने की सदैव प्रेरणा दें और हमारे ऊपर ऐसी अद्भुत कृपा करें कि हम सत्य के मार्ग से कभी डिग न पाएं। आज निश्चित रूप से रुद्रांश शिवावतार श्री हनुमान जी महाराज भी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी तो कहते ही हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो आज जो हम गौरवशाली दिन देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भले वो सामने आए हों चाहे न आए हों, लेकिन इस अयोध्या के ऐतिहासिक मंदिर निर्माण में बजरंग बली जी का सहयोग और उनका आशीर्वाद अविस्मरणीय है। बिना हनुमान जी की कृपा के इस अद्भुत क्षण को हम देख ही नहीं सकते थे। जो भी सूक्ष्म जगत को थोड़ा बहुत समझता होगा, वो बहुत भली प्रकार से ये समझ पा रहा होगा कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों ने कितनी सुनियोजित तरीके से इस कार्य को मूर्त रूप दिया है। वर्षों पहले ही इस कार्य की तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी। राजनैतिक स्तर पर तो तैयारियां चल ही रही थीं। सदियों से जद्दोजहद चालू थी इस मंदिर के निर्माण के लिए, प्रभु श्री राम लला को उनके यथोचित स्थान पर विराजमान करने के लिए। न जाने कितने संघर्ष किए गए, बहुत से बलिदान दिए गए, न जाने कितने साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन विधि के विधान में तो 22 जनवरी सन 2024 का दिन सुनिश्चित था। तो आज यह गौरवशाली क्षण हमारे सामने है। यह हमारा परम सौभाग्य भी है कि इस समय हमारे देश की बागडोर एक शिव भक्त के हाथ में है। बाबा विश्वनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में ही काशी के सांसद, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास और घनघोर परिश्रम को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। आज के वीडियो का मूल विषय तो भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण ही है, क्योंकि आज जिधर भी देखिए बस मंदिर निर्माण की ही चर्चा हो रही है, और होनी चाहिए भी, क्योंकि भारत की जनता ने जैसा अभूतपूर्व धैर्य और संयम का प्रदर्शन किया है, ऐसा पूरी धरती पे कहीं भी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सबको ही ये पता था और पता है कि अयोध्या नगरी प्रभु श्री रामचंद्र जी की है। जिस स्थान के लिए सभी सनातनी संघर्षरत थे, वह स्थान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही अधिकार क्षेत्र था। लेकिन आज जो ये कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, जितने आपके हैं उतने ही हमारे भी हैं, तो यदि आप भी राम को अपना मानते हैं तो मुद्दा कोर्ट में क्यों चला गया था? राम जी को आप भी अपना मानते हैं, तो इतने दिन से ये जो नौटंकी आप लोग कर रहे थे वो क्या थी? राम सिर्फ उसी के हैं जो राम का है, जो राम का नहीं है वो किसी के काम का नहीं है।
ये कह देना बड़ा आसान है कि राम तो सबके हैं। राम सबके हैं तो राम का सम्मान भी सबको करना पड़ेगा। राम सबके हैं तो उनके बताए हुए आदर्शों पे भी सबको ही चलना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि राम तो सबके हैं लेकिन उनके आदर्शों का हम पालन नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। इस तरह की दोहरी मानसिकता वाले दो मुँहे सांपों को कुचल देने में ही भलाई है। अतः वही व्यक्ति कहे कि राम तो सबके हैं जो राम का भरपूर सम्मान भी कर सके, अन्यथा ऐसी बात बोलने का उसे कोई अधिकार नहीं। भगवान महादेव जी तो अखंड रूप से ही श्री राम प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते हैं। श्री राम जी से उनकी कितनी प्रियता है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि भक्ति शब्द साकार रूप ले ले तो वो बजरंग बली से पृथक क्या दिखाई देगी। यानी ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बजरंग बली भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जैसे धर्म साक्षात मनुष्य का स्वरूप ले ले तो वो श्री राम प्रभु के समान ही तो दिखाई देगा। ठीक वैसे ही यदि भक्ति साकार स्वरूप ले ले तो उसमें और साक्षात बजरंग बली जी में कोई फर्क नहीं है। यानी भक्ति के प्रतिनिधि ही बजरंग बली जी हैं और इस समस्त त्रिभुवन में हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई भी राम भक्त नहीं है। संयोगवश आज सोमवार का दिन भी है तो महादेव जी तो अति प्रसन्न होंगे ही, क्योंकि आज श्री राम प्रभु का कार्य संपन्न हुआ है। इसी कार्य को संपन्न करने के लिए ही तो बहुत पूर्व काल में भगवान शिव ने अपनी शक्ति को उत्सर्जित करके चिरंजीवी जितेंद्रिय वज्र के समान अंगों वाले हनुमान जी का अवतार लिया था। आज जबकि राम काज पूर्ण हुआ है तो हमें सदैव रामकाज में तत्पर रहने वाले का भी आज स्मरण करना बड़ा आवश्यक है। कोई माने अथवा ना माने, आज का दिन जो हम देख पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान हनुमान जी महाराज का है। आइए चलते हैं शिव पुराण की शरण में, देखते हैं कि भगवान महादेव जी ने कैसे प्रभु श्री राम जी के काज संवारने के लिए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी का अवतार लिया था। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में हनुमद अवतार का वर्णन है। नंदीश्वर बोलते हैं, चकार सुहितम प्रीत्या रामस्य परमेश्वरः तत्सर्वं चरितम विप्र शृणु सर्व सुखावहम। अर्थात नंदी जी कहते हैं उन परमेश्वर ने यानी हनुमान जी ने श्री राम का परम हित किया है। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण कीजिए। एकस्मिन् समये शंभुरद्भुतोतिकरः प्रभु तदर्श मोहनी रूपम विष्णु सही वसेद गुण चक्रे स्वं क्षुभितं शंभु काम बाण हतो यथा स्ववीर्यं पातयामास राम कार्यार्थमीश्वरः। अर्थात नंदी जी कहते हैं, एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहनी रूप को देखा। मोहनी रूप वही है जो नारायण दैत्यों को मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए बार बार धारण करते हैं। वो अत्यंत ही मनमोहक स्वरूप होता है। तो उसे महादेव ने देखा और उस मोहनी रूप को देखते ही शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। देखिए, ये एक लीला मात्र है। भला जिनकी इच्छा मात्र से ही कामदेव भस्म हो जाता हो और फिर उनकी इच्छा से ही कुछ वर्षों बाद वो पुनः जन्म ले लेता हो, भला उसे काम सताए या वो काम पीड़ित हो जाए, ये एक लीला मात्र है। भगवान शिव का तो नाम ही कामारी है। जो काम का शत्रु है वही तो शंभु है। तद्वीर्यं स्थापयामाशुः पत्रे सप्तर्षयश्चते प्रेरिता मनसा तेन राम कार्यार्थमादरात् तैर्गौतम श्रुतायाम तद्वीर्यं शंभोर्महर्षिभिः कर्णद्वारा तथांजन्याम राम कार्यार्थमाहितम्। अर्थात शिव जी के मन की प्रेरणा से फिर प्रेरित हुए सप्तऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक एक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए अंजना जी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। ततश्च समये तस्माद् हनुमानिति नाम भाग शंभुर्यज्ञे कपितनुर महाबल पराक्रमः। अर्थात समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। बजरंग बली जी का बाल्यकाल से ही क्या बल था, उनकी शक्ति का स्तर क्या था, उसका बखूबी अंदाजा अगले श्लोक से मिल जाता है। हनुमान स कपीशानः शिशुरेव महाबलः
रविबिंबम बभक्षाशु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। अर्थात वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जी जब शिशु के रूप में ही थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य को छोटा फल जानकर निगल गए थे। बड़ा हाहाकार फिर तीनों लोकों में मच गया था। देवराज इंद्र और तमाम देवी देवता वहां पर प्रकट हुए, बहुत याचना की कि सूर्य देवता को मुक्त करो। बड़े लड़ाई झगड़े भी हुए उसमें। हनुमान जी के ऊपर देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार भी कर दिया। वज्र का प्रहार सह लेने के बाद ही हनुमान जी का नाम बजरंग बली भी पड़ा था। तमाम तरह की याचना, विनती, प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी दया पूर्वक सूर्य देवता को मुक्त करते हैं। ये तो पराक्रम था हनुमान जी का बाल्यकाल में। आज के वीडियो का उद्देश्य तो बस यही बताना था कि भगवान शिव ने श्री राम के काज को करने के लिए कैसे हनुमान जी का अवतार लिया। इस संबंध में जो भी शिव महापुराण में वर्णन था वो मैंने आपको बताया। तो आपने देखा कि भगवान महादेव जी ने श्री राम प्रभु के प्रति अपनी प्रियता को सिद्ध करने के लिए कैसे एक अद्भुत अवतार को धारण किया, और त्रिलोकपति होने के बाद भी, तीनों लोकों का स्वामी होने के बाद भी, इस चराचर जगत का उत्पत्ति करता होने के बाद भी वो भक्त बनने से भी पीछे नहीं रहे, और ऐसे भक्त बने कि भक्त राज ही बन गए। तीनों लोकों में हनुमान जी के समान भक्ति करने वाला कोई है नहीं और न कभी कोई हो पाएगा। अतः जो लोग भी किसी भी प्रकार से शिव भक्ति में रहकर श्री राम प्रभु से द्वेष करते हो, या नारायण श्री राम प्रभु या कृष्ण जी की भक्ति करने के साथ साथ भगवान महादेव जी से यदि द्वेष का भाव रखते हैं, तो जितनी शीघ्र हो अपनी बुद्धि को सुधार लें, वरना ना आपको श्री राम प्रभु बचा पाएंगे, ना ही बजरंग बली बचा पाएंगे, और ना महादेव बचा पाएंगे। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। कुछ ऐसे भी हैं जो मुहूर्त का और तमाम तरीके की बातों का रोना रो रहे हैं। मैंने भी मुहूर्त चेक किया, मुझे तो कोई कमी किसी भी प्रकार की मुहूर्त में नहीं दिखाई दी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति हो जाने के बाद ही देव प्रतिष्ठा आदि का कार्य किया जाता है। तो मकर संक्रांति तो हो चुकी है और आज कूर्म द्वादशी है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था, और आज सोमवार का दिन भी है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब इससे अच्छा मुहूर्त क्या चाहिए। और यस्मिन कस्मिन दिवसे भक्ति श्रद्धा समन्विता, जिस समय भगवान की स्मृति मन में आ जाए, उससे अच्छा मुहूर्त और कोई हो ही कहाँ सकता है। सभी शास्त्र मुक्त कंठ से इस बात को कह रहे हैं। भगवान श्री राम जी का लंबे समय से प्रतीक्षित जो मंदिर था, वो जिस क्षण बन के तैयार हो गया, बस वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। ऐसे लोगों को इस शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने से बचना चाहिए। वो राम प्रभु का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ना ही राम भक्तों का बिगाड़ पाएंगे। बस अपनी ही छवि वो खराब कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत विश्वास और यकीन सनातनी लोग उन पर करते थे, धीरे धीरे वो विश्वास और यकीन भी समाप्त हो जाएगा। यदि उन्होंने इसी प्रकार श्री राम प्रभु से द्वेष को जारी रखा और यदि अपने कुटिल विचारों को बदला नहीं, तो निश्चित रूप से जनता सबका हिसाब चुकता कर देती है, तो उनका भी हो ही जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को जय श्री राम और हर हर महादेव।